वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। उत्तर प्रदेश एपीओ के लिए रिवीजन क्लास हमारी चल रही है और इसमें हम लोग नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया की क्लास नंबर 2 हम लोग देख रहे हैं। हालांकि ये मैं बेसिक क्लासेस नहीं है हमारी जो हम अपने कोर्सेज में कराते हैं, ये केवल रिवीजन क्लास है और उसी क्लास का कुछ ये अंश आप लोगों के सामने है जो आपको यूट्यूब पर हमारे चैनल टारगेट फॉर आईक्यू पर मिल जाएगा। इस पार्ट का पहला पार्ट यानी इस सीरीज का पहला पार्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप लोग यूपी एपीओ का एग्जाम दे रहे हैं, इवन आप लोग जब जुडिशरी का एग्जाम देंगे तब भी, और यदि अदर एग्जाम भी देंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग यहां से अच्छी तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। पहली वाली क्लास में हम लोगों ने इंडियन नेशनल मूवमेंट में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से 1857 का रिवोल्ट होता है और उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म होता है और उसके क्या क्या योगदान और एग्जाम में आने वाले तथ्यों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज भी हम लोग इसी क्रम में कुछ एक्सपेक्टेड चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जिसमें है सोशल रिलीजियस मूवमेंट ऑफ इंडिया। इसमें हम केवल आज 3 ही चीज़ों को याद करेंगे, क्योंकि अगर एक साथ ज़्यादा चीज़ें बताऊंगा तो याद भी नहीं हो पाएगी। सबसे पहले है ब्रह्म समाज। सबसे पहले क्या है भाई? ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी 1828 में, 1828 में वो करी थी राजा राम मोहन राय। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब राजा राम मोहन राय क्या है? भारत का पुनर्जागरण का पिता इन्हें कहा जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री का फादर यानी पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता इन्हें कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी इनको कहा जाता है। एक चीज याद रखेंगे, इनकी पुस्तकें आ जाती हैं तो पुस्तकें आप लोग लिख लेंगे इनकी। एक है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी इनकी पुस्तक है, याद रखेंगे आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक है मिरादुल अखबार, वो है फारसी भाषा में। एक है ब्रह्मलिंकन, वो है अंग्रेजी भाषा में। ये आप लोगों को याद रखना है। इसके साथ साथ ये दयानंद स्वामी राजा राम मोहन राय जो हैं बड़े ही कई भाषाओं के ज्ञानी थे, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी भाषा के ये ज्ञाता थे। अगर आप इनके बारे में बताऊं, इनकी जो मृत्यु 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी और अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो ये मैंने समरी आपको बता दी है इनकी। और 1829 में ही याद रखेंगे आप लोग। कब? 1829 में याद रखेंगे। इसमें क्या होता है, इन्होंने सती प्रथा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सहयोग से सती प्रथा को भी बैन इन्होंने कराया था। ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आर्य समाज। तो आर्य समाज आप लोगों ने देखा होगा कि आर्य जो समाज है उसकी स्थापना करते हैं दयानंद सरस्वती। कौन? दयानंद सरस्वती। अब दयानंद सरस्वती कौन है? तो दयानंद सरस्वती वो हैं जिन्होंने बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। और इन्होंने ये भी कहा था, जब सिंधु सभ्यता के बाद हम वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं तो इन्होंने कहा था जो आर्यंस थे वो तिब्बत से आए थे। ये भी आप लोग नोट करेंगे। इनकी एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। क्या पुस्तक है इनकी? सत्यार्थ प्रकाश इनकी एक पुस्तक का नाम है। ये भी आप लोग नोट कर लेना। हर हालत में हम केवल स्पेशली जुडिशियल एग्जाम के लिए ही चीज़ें कराते हैं, प्री और मेंस के लिए, जिसमें बिहार, उत्तराखंड, यूपी के लिए। तो आप लोग चाहें तो हमारे लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, कोर्सेज हमारे, और इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज हमारे चलते हैं। चाहें तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके भी आप लोग जो है क्वेरी ले सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों के? अब आगे अगर हम बात करें तो दयानंद सरस्वती ने क्या करा, सबसे पहली बात आपको देखनी है। क्या दयानंद सरस्वती ने क्या करा? उन्होंने एक बात बताई और वो थी क्या, बहुत बड़ा वो करा 1875 में, 1875 में। कहाँ पर? मुंबई में। कहाँ पर भैया? मुंबई में। क्या करा इन्होंने? आर्य समाज की स्थापना करी। किसकी? आर्य समाज की स्थापना, फॉर्मेशन ऑफ आर्य समाज। लेकिन इस आर्य समाज का जो हेडक्वार्टर है, क्या है, जो मुख्यालय था, वो बनाया गया था लाहौर में। ये आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से आप लोग एक क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग भी दयानंद सरस्वती ने किया था, ये भी याद रखेंगे। और भारत का मार्टिन लूथर किंग भी इनको कहा जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट प्रार्थना समाज। क्या है भैया? प्रार्थना समाज। तो 3 ही मैं कराऊंगा, ये इस सेशन में लास्ट है। सोशल रिलीजियस मूवमेंट, अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशन कराने, तो 1867 में हुआ था, ये याद रखेंगे। और इसकी
इसका जो हेड क्वार्टर था वो भी मुंबई में था, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। और इसकी स्थापना करी थी किसने? आत्माराम पांडुरंग ने। आत्माराम नोट कर लेंगे आप लोग, आत्माराम पांडुरंग ने, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना करी थी। और अगर हम बड़ी बात करें इसमें तो किसके एग्जाम में आते हैं, किसके कहने पर, किसने इनको इंस्पायर करा, किसने इनको प्रेरणा दी, तो उनका नाम आप लोग नोट कर लेना, कौन? केशव चंद्र सेन, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रार्थना समाज का सती प्रथा का विरोध करना, जो बाल चाइल्ड मैरिज है उसका विरोध करना, ये सब कुछ, विधवा रीमैरिज कराना, ये कुछ इसका मेन ऑब्जेक्टिव थे, ये आप लोग याद रखेंगे। एक है सत्य शोधक, नोट कर लेंगे आप लोग, सत्य शोधक समाज। हालांकि आप लोग इन लेक्चर्स को तब देख रहे होंगे जब एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वेल एंड गुड है। और एक कमेंट जरूर करना यार, आप लोगों के लिए दिल से दुआ है कि सिलेक्शन सभी का हो, ठीक है। हम तो दिल से दुआ ही करते हैं सभी को कि आप जहाँ भी हैं, जहाँ के रहने वाले हैं, जिन गाँवों से हैं, जिन कॉलोनियों के हैं, जिन मोहल्लों के हैं, तो भगवान से दुआ है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो सभी का, ठीक है। और जब सिलेक्शन हो तो टारगेट फॉर IQ में कमेंट करके जरूर बताना, हम इंतजार करेंगे, ठीक है। 1873 में, ये याद रख लेना, 1873 में इसकी स्थापना करी थी किसने? महात्मा, किसने करी थी? महात्मा ज्योतिबा फूले ने, याद रखेंगे, ठीक है। और इन्हीं महात्मा ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र क्षेत्र में अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत के खिलाफ इन्होंने मूवमेंट चलाया था, सत्य शोधक। और एक पुस्तक लिखी थी, इनकी पुस्तक का नाम है, पुस्तक में हाथों हाथ करा देता हूँ, कौन सी? गुलामगिरी, ये आप लोग नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ या ना में जवाब देंगे जल्दी। इसके बाद है कुछ और ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है मित्र मेला। तो मित्र मेला क्या है भाई? ये आप लोग देखेंगे, एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इसकी स्थापना 1901 में, कब? 1901 में होती है। कौन करते हैं? VD सावरकर, सावरकर बंधु करते हैं, नोट कर लेंगे भैया, सावरकर बंधु इसको करते हैं। और ये कहाँ पर करते हैं? पुणे में, ये आप लोग नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक है अभिनव भारत, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिनव भारत। तो अभिनव भारत बात करेंगे तो अभिनव भारत 2 जगह स्टैब्लिश हुआ था, एक भारत में और एक इंग्लैंड में, ये नोट करेंगे। जो भारत का है वो 1904 है और जो इंग्लैंड में 1905 है, और दोनों ही किसने करे हैं भाई? VD सावरकर, ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेंगे। बहुत ही इजी हैं सब चीज़ें, अगर आप लोग याद करेंगे तो और बार बार रिवीजन करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल यही आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है भारत माता सोसाइटी, भारत माता सोसाइटी, तो इसको नोट करेंगे आप लोग, भारत माता सोसाइटी। तो ये कब बनी और कौन इसका फाउंडर है? भारत माता सोसाइटी की बात करें 1907 में पंजाब में बनी थी, 1907 में पंजाब में बनी थी। और 1907 में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन भी हुआ था रासबिहारी बोस की अध्यक्षता में। इसमें कांग्रेस 2 भागों में डिवाइड हो गई थी। अजीत सिंह ने, इसके फाउंडर हैं अजीत सिंह हैं, और दूसरे हैं अंबा सिंह। तो ये आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को करा रहा हूँ, एग्जाम में बनते हैं। एक है नौजवान सभा, तो नौजवान सभा आपको नाम समझ में ही आ गया होगा, नौजवान यानी यूथ, और यूथ का आइकन कौन है भाई? हमारे प्यारे भगत सिंह, याद रखेंगे। कहाँ पर करते हैं भैया? लाहौर में, नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाहौर में। और ईयर लिख लेना 1926, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तो ये आप लोग याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार आप लोगों को रिकॉल कर दे रहा हूँ। अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी के बारे में, तो महात्मा गांधी जी की जो पुस्तक है आप लोग नोट करेंगे। तो महात्मा गांधी जी की पुस्तक है हरिजन, जो अंग्रेजी में है। एक है साप्ताहिक पत्रकार था इनका हरिजन बंधु, ये गुजराती में है। एक है हरिजन सेवक, ये इनका पत्र था, समाचार पत्र, ये गुजराती में था। ये आप लोग नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। और चंपारण सत्याग्रह 1907 में, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट 1920 में, खिलाफत आंदोलन 1919 में, खेड़ा आंदोलन 1918 में, अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 में। और अगर हम बात करें
सभी ने अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में, दांडी यात्रा 1930 में, गांधी इरविन समझौता 1931 में, अगर हम बात करें क्विट इंडिया मूवमेंट की तो 1942 में, और एक है व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसको नोट कर लेना। व्यक्तिगत का मतलब होता है इंडिविजुअल मूवमेंट, व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो ये 1940 याद रखेंगे। और इसमें पहले 2 व्यक्तियों का नाम रखना है व्यक्तिगत सत्याग्रह में। एक आपको नाम रखना है क्या, आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे, और दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये इसमें 2 व्यक्तियों के नाम रखना है कि जो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले फॉलोवर्स थे, फर्स्ट सत्याग्रही। और विनोबा भावे को याद रखेंगे, 1951 में एक आंदोलन चलाया था, भूदान आंदोलन। क्या चलाया था? भूदान आंदोलन, याद रखेंगे आप लोग। अगर आपको बात करें चिपको आंदोलन तो नोट कर लेना, चिपको आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित है। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आता है, ओमान चांडी चंद्र चांडी का नाम याद आता है 1973 में, ये याद कर लेना। सुंदरलाल बहुगुणा जी की अभी हाल ही में डेथ भी हुई है, चंडी प्रसाद भट्ट नाम बोल रहा था मैं। और दूसरा मूवमेंट याद रख लेना चिपको के बाद है, जो और भी इम्पोर्टेंट है। एक 1973 में क्या हुआ है, टाइगर प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट टाइगर, याद रखेंगे। एक है एलिफेंट प्रोजेक्ट, तो एलिफेंट प्रोजेक्ट भी याद रखेंगे 1992। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों के, याद रख लेना। भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। असम में कौन कौन से हैं, मैं रिवीजन करा रहा हूँ मिसलेनियस, ताकि आप लोगों को मज़ा आए पढ़ने में और याद हो जाए। नमेरी, काजीरंगा, मानस, ओरंग, ये कहाँ पर हैं? ये हैं हमारे असम में, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आपको रिवीजन करने में मदद करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अल हिलाल पुस्तक किसने लिखी? अबुल कलाम आज़ाद की है, याद रखेंगे। लाला लाजपत राय ने कौन सी लिखी थी आपको पता है? एक दैनिक पत्र था उनका, वंदे मातरम। और द पीपल इन्होंने अंग्रेजी में लिखा था, लाला लाजपत राय का, ये भी आप लोग याद रखेंगे। जवाहरलाल नेहरू का कौन सा था? कौमी आवाज़, ये आप लोग याद रखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था आपको पता है? 13 अप्रैल 1919। चोरा चोरी कांड कब हुआ? 1922, 5 फरवरी 1922 को नोट कर लेंगे। और भोपाल में गैस त्रासदी कांड कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984। मिथाइल आइसोसाइनेट नाम आपने सुना होगा, क्लियर है। और हृदय की गति मापने का काम करता है पेसमेकर। ईसीजी किसकी होती है? हृदय की। और मस्तिष्क की क्या होती है? ईईजी। और पूरे बॉडी का क्या होता है? एमआरआई होता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं प्यारे भाई हो, तो याद रखना। आप लोग एग्जाम में जाएं तो टारगेट 4 IQ की एक वीडियो देखते जाना, बड़ा फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा यहाँ से। और अगर हम बात करें भगत सिंह के बारे में, जो 21 साल का लड़का जिसने सैंडर्स की हत्या के आरोप में क्या हुआ, फांसी से पहले ही 23 मार्च को डेट मुकर्रर हुई, 30 मार्च 7 दिन, एक दिन पहले ही 24 मार्च हुई थी, उसको फांसी पर लटका दिया गया। कब? 1931 को, याद रखेंगे। और इन्होंने क्या करा था? 1928 में सैंडर्स पे हत्या करी, बम फेंका। कब? 1929 में असेंबली में, याद रखेंगे आप लोग। और इन्होंने पहली बार इंकलाब जिंदाबाद जो नारा दिया था, इन्होंने ही यूज करा था उसका, तो ये आप लोग याद रखेंगे। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल सिंह ने करी थी, कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइए मुझे कैसे लग रहे हैं आपको हमारे लेक्चर और ये रिवीजन क्लासेस। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। करंट अफेयर, मॉडर्न हिस्ट्री के आप लोग सरिए, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से लेक्चर की आप रिवीजन सीरीज चाहते हैं।